हमें दूरी ज्ञात करनी है बिंदु ऋणात्मक 2 कॉमा ऋणात्मक 4 जो ठीक यहाँ पर है और रेखा y बराबर ऋणात्मक 1/3x जमा 2 के बीच की, यानी ये नीली रेखा यहाँ पर। और इसके लिए हमें एक ऐसी रेखा ज्ञात करनी होगी जो लंब हो इस नीली रेखा पर, यानी y बराबर ऋणात्मक 1/3x जमा 2 पर, जो इस बिंदु से होकर जाती हो। और फिर हमें पता करना होगा इस रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन। और फिर हमें ज्ञात करना है कहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और फिर हम दूरी ज्ञात करेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की। ये दूरी मतलब ये न्यूनतम दूरी इस बिंदु और इस रेखा के बीच की यहां पर। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं इस लांबिक रेखा की ढाल क्या होगी। तो लांबिक रेखा की ढाल होगी ये ऋणात्मक प्रतिलोम जो कि ढाल है इस नीली रेखा की। तो ऋणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक 1/3 का होगा धनात्मक 3, इसलिए यहां इस रेखा की ढाल होगी 3 और इसका समीकरण होगा y बराबर 3x जमा b, जहां b इस रेखा का y अंताखंड है। तो इसे ध्यान से देखने पर यह लगता है करीब 2 के। तो चलिए इसे सत्यापित करते हैं। तो ये पता करते हैं कि वास्तव में b का मान क्या होगा। हम इस बिंदु को प्रतिस्थापित करते हैं। अब इस रेखा की ढाल 3 है, लेकिन ये बिंदु इस पर स्थित होगा, इसलिए इस बिंदु को संतुष्ट करना होगा इस समीकरण को। अब यहां x है ऋणात्मक 2 और y है ऋणात्मक 4। तो ऋणात्मक 4 बराबर होगा 3 गुणा ऋणात्मक 2 जमा b के, 3 टाइम्स नेगेटिव 2 प्लस b। अब हम ज्ञात करते हैं b को। तो ऋणात्मक 4 बराबर होगा ऋणात्मक 6 जमा b के। अब जोड़ते हैं 6 को दोनों पक्षों में और हमें मिलता है 2 बराबर b के या b बराबर 2 के। तो हमारा अनुमान सही था कि y अंताखंड दूसरी रेखा का होगा 2 पर। अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं y अक्ष को y बराबर 2 पर। दोनों रेखाओं के लिए जब x बराबर होगा 0 के तो y बराबर होगा 2 के। अगर ये सही नहीं लग रहा है तो हम दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर रखते हुए ये कह सकते हैं कि हमारे पास है 3x जमा 2, और हम जानते हैं कि ये 3x जमा 2 है। लेकिन किस स्थिति में 3x जमा 2 बराबर होगा ऋणात्मक 1/3x जमा 2 के। पहले हम 2 को घटाते हैं दोनों पक्षों से और यहां बचेगा 3x बराबर ऋणात्मक 1/3x। तो इसे सरल करने के कई तरीके हैं। हम यहां जोड़ सकते हैं 1/3 को दोनों पक्षों में। ऐसा करने से हमें मिलेगा 3 जमा 1/3 जो समान है 10/3x के, और ये बराबर होगा 0 के। अब दोनों पक्षों को गुणा करते हैं 3/10 से। 3/10 यहां तो हमें मिलेगा x बराबर 0 के। x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 और y बराबर 2 के। अगर हम यहां ध्यान दें तो हम देखते हैं कि इन दोनों का y अंतःखंड जो होता है जब x बराबर होता है 0 के तो y बराबर होता है 2 के। तो ये बिंदु यहां है 0,2, और ये तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 4। अब हमें केवल दूरी ज्ञात करनी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की। तो दूरी सूत्र वास्तव में सिर्फ एक अनुप्रयोग है पाइथागोरस प्रमेय का। तो हमें केवल यहां y दिशा की दूरी में परिवर्तन और x दिशा की दूरी में परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं y दिशा से। अब y दिशा में यानी y डायरेक्शन में ये दूरी यहां पर कितनी होगी। तो यहां हम गए y बराबर ऋणात्मक 4 से y बराबर 2 तक। तो ये दूरी यहां पर होगी 6। अब पता करते हैं कि यहां पर ये दूरी कितनी है। यहां हम गए x बराबर ऋणात्मक 2 से x बराबर 0 तक, इसलिए ये दूरी यहां पर होगी 2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम मान सकते हैं एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई है 6 और 2। तो हम मान लेते हैं कि ये दूरी यहां पर है d। तो हम कह सकते हैं कि d का वर्ग बराबर होगा। वैसे यहां हम केवल इस दूरी सूत्र को दोहरा रहे हैं। दूरी सूत्र के अनुसार यहां पर यह है y2 घटा y1 जो होगा 6 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से भी हमें यही प्राप्त होगा, यानी 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग जमा x2 घटा x1 जो होगा 0 घटा ऋणात्मक 2 जो होगा धनात्मक 2 का वर्ग, और ये बराबर होगा d का वर्ग के। ये बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय के जैसे ही है। तो चलिए d ज्ञात करते हैं।
डी का वर्ग बराबर होगा 36 जमा 4 जो होगा 40 और इसका वर्गमूल होगा हमारी दूरी मतलब डी। तो दूरी बराबर होगी वर्गमूल 40 के और वर्गमूल 40 समान होगा वर्गमूल 4 गुणा 10 के। तो अब इस 4 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल 4 गुणा 10 होगा 2 का वर्गमूल 4 और ये होगा 2 का वर्गमूल 10। तो हमारा काम खत्म।